देखा तुमने, मेरे पापा मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी खुशी के लिए हमारी इतनी अच्छी रिसेप्शन रखी है, और देखो ना, सबके सामने इतने ग्रेसफुली हमारी शादी को एक्सेप्ट भी किया। कूल ना? आई नो माय बेबी डॉल, लेकिन क्या करे भाई, तुम चीज इतनी प्यारी हो कि हर कोई तुम्हारे इशारों पे नाचेगा। पापा क्या चीज है? पापा पापा अपनी जगह है आखिरकार। मैं बोल रहा हूँ ना, अरे तुम्हारा कहा तुम्हारे दुश्मन भी ना टाले, इतनी हसीन चीज हो तुम। फूल के कद्दू ही जा रही है, कहाँ प्यार करता है इसका बाप इससे। अरे इसके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं मैं ही जानता हूं भाई, पर कोई बात नहीं। सम्राट सिंह राठौड़ को तुमने अपनी उंगली पकड़ाई है, गर्दन तक मैं खुद पहुंच जाऊंगा। अरे समझी जी, गौरव इधर आइए, इधर आइए। आइए मैं आपको अपने कुछ खास दोस्तों से मिलवाता हूं। ये है मिस्टर सुधीर चोपड़ा और ये हैं मिस्टर एवरग्रीन। वैसे बर्थ सर्टिफिकेट में इनका नाम है हेमंत वासवानी, लेकिन हम सब इन्हें हमेशा एवरग्रीन नाम से बुलाते हैं। ये मत पूछिएगा क्यों। तो कैसा लग रहा है आपको अपने पुराने और नए दामाद दोनों को एक साथ देखकर? बिल्कुल होनी के करिश्मे जैसा लग रहा होगा ना भाई। इनकी जोड़ी तो भगवान ने ही बनाई, बिल्कुल सोलमेट्स की तरह। इनका भाग्य तो यकीन मानिए भगवान ने खुद लिखा है। देखिए ना, दोनों एक साथ फिर एक ही छत के नीचे आ गए, जैसे एक दूसरे के बिना रह ही ना सकते हो। तवा और रोटी का रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही है। अब जब तवा रोटी को जलाता है तभी तो रोटी फूलती है, वरना तो आटे का लौंदा ही रह जाता है ना? इसलिए तो दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। हाँ, उर्मी को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था सम्राट को। वहीं सिक सिक के फूलती रहती। कम से कम ईशान और तानी की जोड़ी तो फ्रेश बनती। अब ईशान और तानी को तो सेकंड हैंड पार्टनर्स मिले हैं। बताओ, ये भी अच्छा लगता है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है समधन जी कि उर्मी और ईशान की शादी ऊपर से तय होकर आई हो और बीच में सम्राट के साथ ब्याह हो गया, तभी तो टूट गया उन दोनों का ब्याह। ओह, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है दादी, पर इस बात में तो नुकसान हमारा ही हुआ। कोरा देकर छोड़ा हुआ माल लेना पड़ा हमें। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज। ओह सो स्वीट, कितना अच्छा बुके, थैंक यू सो मच। क्या यार तानी, तूने तो शादी भी ऐसे की जैसे कोई चोरी की हो। सीधा रिसेप्शन पे बुलाया। हम क्या चुरा लेते तेरे सोलमेट को? You know what? तुम लोग बहुत लकी हो कि मैंने तुम्हें अपने रिसेप्शन पे बुलाया। वैसे भी तुम लोग शादी में आके क्या कर लेते? हाँ, कुछ भी करते, उससे तुम्हें क्या? हाँ, कुछ नहीं करते तो कम से कम जीजा जी के जूते चुराकर कुछ पैसे तो बना ही लेते हैं। दोस्त की शादी मिस हो गई यार। अच्छा जो भी हो, अब तो इंट्रोड्यूस करो अपने पतिदेव से। तानी, क्या करते हैं तुम्हारे पतिदेव? अरे यार, इसमें पूछना क्या है? बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर रहे हैं, बिजनेस ही करते होंगे। वही तो पूछो कि कौन सा बिजनेस करते हैं। बता भी दो भाई, क्या बिजनेस करते हो आप? इन्हें कुछ और करने की क्या जरूरत है? मेरे डैडी है ना, उनका इतना बड़ा बिजनेस है, इतने सारे पैसे हैं, काम है, गाड़ी है, वो सब कौन संभालेगा? अब जो कुछ मेरा है ये इन्हीं का तो है। ओहो, तो ये बात है। यानी ससुर के पैसों पर ऐश करने वाला है तुम्हारा हबी। घर जमाई होना कितना मजेदार होता होगा, क्यों सम्राट? काश मुझे भी तुम्हारी तरह कोई मिल जाती तानी। लकी मैन, गुड कैच है।
ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। अच्छा तानी, हनीमून जीजा जी लेकर जा रहे हैं या उसका अरेंजमेंट भी तुम ही कर रही हो? हनीमून पे जाना इम्पोर्टेंट है ना, अब कौन किसको ले जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं हो क्या? ईशान, उर्मी, तुम दोनों जरा नीचे आओ। मुझे तुम दोनों को कुछ खास लोगों से मिलवाना है। गुरुजी आ गए। नहीं नहीं, गुरुजी नहीं है, दूसरे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। जी। फिर चलिए डैडी जी, मैं भी चलता हूँ। तुमसे नहीं कह रहे हैं हम। जाकर बैठ जाओ वहां चुपचाप। चलो आओ ईशान। कोई बात नहीं सम्राट बेटा, और जज्बा सब पड़ेगा। पर ये दो कौड़ी के सिन्हास जैसे लोगों को तो मैं अपने जूतों तले मस लूंगा। साला तो पैसा का कमा लिया, आकर दिखा रहा है, हीरो बन रहा है मेरे सामने। ये सब करके छोड़ दिया हमने, मुझे बिठा रहा है। बैठो तुम, आया बड़ा मुझे बिठाने वाला, औकात है नहीं। क्या हो रहा है, देखा तुमने? हाँ, अभी डैडी जी आए थे, उर्मी और ईशान को लेके गए अपने खास दोस्तों से मिलवाने के लिए। हमसे पूछा तक नहीं, बताओ। सम्राट, तुम इतना लोड क्यों ले रहे हो? छोड़ो ना इन्हें। और वैसे भी ये लोग कोई खास लोग नहीं है, बस ऐसी बोरिंग से लोग हैं। और वैसे भी ये लोग सिर्फ अपना काम ही तो डिस्कस कर रहे होंगे। और तुम तो जानते हो कि उर्मी इनके बिजनेस में थोड़ी हेल्प कर देती है। उनको छोड़ो ना, दे वेरी बोरिंग पीपल। तुम्हें बोर होना है क्या? नहीं ना, तो छोड़ो ना इन्हें। तुम ना मेरे बारे में सोचो, मुझे ना बहुत अच्छा लगेगा। ओके? उर्मी, मीट मिस्टर राजीव चंदानी। जयपुर में अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी हम इन्हीं के साथ पार्टनरशिप में खोलने की सोच रहे हैं। मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और एमबीए हम लोगों ने साथ किया था। क्यों राजीव? नमस्ते। नमस्ते। कांग्रेचुलेशन ईशान एंड उर्मी। थैंक यू। भाई कमाल का काम किया है तुम दोनों ने, जिससे प्यार उसी से शादी की। भाई मेरी ओर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। जब हमने लव मैरिज की थी ना, तो हमारे पापा हमसे सालों साल नाराज रहे, बट यू आर सो लकी, अनिरुद्ध ने तुम्हारा बहुत साथ दिया है। कांग्रेचुलेशंस। अनिरुद्ध, गुरुजी बस कुछ ही वक्त में आते ही होंगे। ठीक है, हम उनको रिसीव करने खुद बाहर जाएंगे। उर्मी, हमारे एक कुलगुरु हैं जो तुम दोनों की शादी में नहीं आ पाए थे। आज वो खास करके तुम दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। दुनिया, समाज, घर परिवार, धर्म, ईश्वर, सबका बहुत ज्ञान है उन्हें। बहुत अच्छे से समझते हैं वो हमें और समझाते भी हैं। आज तुम दोनों को उनका आशीर्वाद लेना है। ये तो बहुत खुशी की बात है पापा। खुशी की बात तो तब होगी जब गुरुजी खुश होकर आशीर्वाद देते। एक बार उनका आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। और सिर्फ काम बनने या बिगड़ने की बात नहीं, उर्मी उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका जिंदगी को देखने का नजरिया सब अलग है। एंड वो आजकल के बाबाओं की तरह नहीं है, वो हमेशा हमारे परिवार को उलझनों से निकालते आए। बहुत भाव मिल रहा है इस चुहिया को, और उसके साथ साथ इस चमगादड़ की औलाद को भी। ये तो अनफेयर है यार। क्या सोच रहे हो सम्राट? इज्जत और अटेंशन दोनों नहीं मिल रहा ना। इज्जत खैरात में नहीं मिलती है सम्राट सिंह राठौर, और ना ही उसे लूटा जा सकता है, अर्जित करना पड़ता है। चाल चलन से कमाकर उसे अपना बनाना पड़ता है। ये तो तुम्हारी बस की बात ही नहीं है।